हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम देखने वाले हैं गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, किसने दिया है, इसके बारे में हम सभी को इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। परंतु इससे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ी बहुत बोलने में हेजिटेशन होती है, ठीक है। परंतु आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ में अभी आ जाए और वीडियो के एंड तक आपको यहाँ से याद होकर ही आप जाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं गुणित अनुपात का नियम। इससे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे क्या, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। तो गुणित अनुपात का नियम होता क्या है, इसको आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, गुणित अनुपात का नियम यही कहता है कि जब कोई दो, ठीक है, जब कोई दो तत्व, ठीक है, जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो उन यौगिकों में से जो एक तत्व होंगे उनका विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से आपस में संयोग करते हैं। तो उन अलग अलग द्रव्यमानों वाले तत्वों क्या होंगे, एक निश्चित सरल गुणित अनुपात में होंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहा जा रहा है कि जब जब क्या होते हैं, दो तत्व होते हैं, मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व हैं। ये दोनों तत्व आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे। संयोग मतलब जो जानते हैं, आपस में मिलेंगे। तो ये क्या कहा जा रहा है, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो ये दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या करेंगे, CO, ये एक यौगिक का निर्माण कर लिया और दूसरा CO2, ये दो यौगिकों का निर्माण कर लिया, ठीक है। समझ में आइएगा, ठीक है। हमने क्या कहा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो वो दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें बाद मैंने कहा कि इनमें से एक तत्वों का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, एक तत्व का, अब इसमें हम द्रव्यमान देख लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा, तो कार्बन का द्रव्यमान 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन के यहाँ पे क्या होगा, 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, तो इसका हो जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका द्रव्यमान हो गए, तत्वों का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब द्रव्यमानों का ये अनुपात है। तो हमने क्या कहा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो वो दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक यौगिकों का, ठीक है, उनमें से ध्यान दीजिएगा, उनमें से एक उनमें से एक तत्व जो ऑक्सीजन हम उठाते हैं, तो उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान, अलग अलग द्रव्यमान होगा। देखिए, ये जो तत्व है ऑक्सीजन ही है, परंतु यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है ना। तो यही कहा जा रहा है कि उनमें से एक तत्वों का अलग अलग द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। यहाँ पे देखिए 12 है, निश्चित है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, परंतु इन दोनों का अलग अलग है कि नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या कहा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो वो दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो उनमें से एक तत्वों का क्या अलग अलग द्रव्यमान, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान क्या होंगे, अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान सरल अनुपात में होते हैं। अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान क्या होता है, सरल अनुपात में होते हैं। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 16 दूना 16 और 32 हो गया, ठीक है। तो इसको हम भाग देते हैं, 16 कम में 16, 16 दूना 32, ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन 2 का अनुपात कितना निकल गया, 1:2। तो ये क्या है, ये 1:2 क्या है, सरल अनुपात में है कि नहीं, सरल अनुपात कहिए या सरल गुणित अनुपात कहिए, दोनों बात एक ही है। तो ये सरल अनुपात में 1:2 है कि नहीं। सरल अनुपात का मतलब होता है जो पूर्णांकों में आते हैं उसे सरल अनुपात कहते हैं, सरल में है, ठीक है। तो सरल अनुपात में है, तो यही कहा जा रहा है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, यही लिखना भी है, तो आपको ध्यान से समझना है और उसे लिखना भी है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उनमें से एक यौगिकों का विभिन्न द्रव्यमान उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमानों से संयोग करते हैं। तो विभिन्न द्रव्यमान वाले तत्वों का क्या होते हैं, एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। विभिन्न द्रव्यमान वाले तत्व सरल गुणित अनुपात में होते हैं, यही आपको बताना है, ठीक है। तो चलो ये मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखेंगे कि सरल मतलब गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है, ठीक है। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और डाल्टन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इसको रफ है तो इसको मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से, बहुत ही आसानी से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा था आपसे तो यही कहा जा रहा था उस टाइम से, क्या कहा जा रहा था कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब मतलब इस नियमों के अनुसार जब दो तत्व आपस में क्या करेंगे, जब दो तत्व आपस में संयोग करेंगे तो वो क्या करेंगे, अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कहा गया निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे कॉमा देंगे, तो क्या कहा गया कि उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान, उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान कमा देंगे, उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व, विभिन्न द्रव्यमान वाले तत्व सरल गुणित अनुपात या आप कह सकते हैं सरल अनुपात में होते हैं, ठीक है। तो यही आपको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इस नियमों के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उनमें से एक तत्व क्या होगा, उनमें से एक तत्व क्या होगा, विभिन्न द्रव्यमान, ठीक है। उनमें से एक तत्व का क्या होगा, विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों का क्या होगा, निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। तो जो विभिन्न द्रव्यमान वाले क्या होंगे, वाले तत्व जो होंगे वो सरल गुणित अनुपात में होते हैं, ठीक है। देखिए क्या एग्जांपल से मैं बताता हूं, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल यही है कि जो मैंने क्या कहा था, कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हमने लेते हैं, ये दोनों तत्व आपस में संयोग करेंगे, ठीक है। जब संयोग करते हैं तो ये दो तत्व बनाते हैं, एक बनाता है यौगिक दो बनाते हैं क्या, एक CO और एक CO2, ये दो यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो इन यौगिकों में
हम दोनों तत्व मतलब कार्बन ऑक्सीजन का, इन दोनों का मतलब हम देख लेते हैं कि इनका द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। तो कार्बन का क्या होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इसका 16 दूना 32 हो जाएगा ना, तो इसका 32 हो गया। तो हम देख रहे हैं तत्वों का अनुपात हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि उनमें से एक तत्वों का क्या होगा विभिन्न द्रव्यमान। देखिए अलग अलग द्रव्यमान है कि नहीं, उनमें से एक तत्वों का क्या होगा विभिन्न द्रव्यमान, ठीक है। उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं संयोग करते हैं। तो विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व क्या होंगे, विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व अगर इसको भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब ऑक्सीजन संबंधी ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व सरल गुणित अनुपात में होते हैं। सरल गुणित अनुपात मतलब ये कि मतलब सरल अनुपात में होते हैं, मतलब पूर्णांकों में यदि आ जाए तो सरल अनुपात में है, तो ये सरल अनुपात में ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहीं से आपको कहना है, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ आपको मतलब समझकर, और इसे आप लिख लेंगे। क्या कहेंगे कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो उनमें से एक तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व सरल गुणित अनुपात में होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मतलब आपको बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपको मतलब जो भी कुछ कहना हो, आप कमेंट सेक्शन में हाय या हेलो या जो भी कुछ कहना है आपको कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या जो कमी दिखाई दी है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात की यदि आपको कोई भी टॉपिक मतलब समझ में नहीं आता है स्कूल कोचिंग में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो वहाँ से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और तीसरी बात कि यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, वहाँ पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके आप एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।